Nobody leaves the Shield. We're always the Shield. Sierra. Hotel. India. Echo. Lima. Delta. Shield! डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली का एक रेसलिंग मैच के दौरान राइट निप्पल कट गया था और ऑलमोस्ट उनकी बॉडी से अलग हो गया था, जिसके बाद खुद डीन एम्ब्रोस ने उसको एक सर्जन की तरह सिला और फिक्स किया। इस हद तक किसी इंसान का टॉलरेंस लेवल हो कैसे सकता है? एयरपोर्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद फाइनली डीन एम्ब्रोस ने डिसाइड किया कि उनको WWE कंपनी के अंडर काम नहीं करना? क्यों आज के टाइम में शील्ड ब्रदर्स आपस में बात नहीं करते? और इस वीडियो को पूरा देखते देखते आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या कभी डीन एम्ब्रोस वापस से WWE में आने वाले हैं? क्या फिर से शील्ड एक बार WWE में हमको दोबारा से देखने को मिलेगी कभी? इस बात में देखो कोई भी शक नहीं है कि शील्ड के तीनों ही मेंबर्स में से सबसे ज्यादा अग्रेसिव और सबसे ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ मैच कैरी करने का रेसलिंग स्टाइल डीन एम्ब्रोस का ही है। WWE में आने से काफी साल पहले जोनाथन डेविड गुड, जो कि डीन एम्ब्रोस का असली नाम है, उन्होंने अपनी रेसलिंग करियर की शुरुआत कर दी थी और वहां पर WWE के स्टाइल के मैचेस से बिल्कुल ऑपोजिट काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी के साथ मैचेस हुआ करते थे। उन मैचेस में कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस ज्यादा नहीं होती थी, बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी सीरियस सीक्वेंसेस और रेसलिंग मूव्स वहां पर परफॉर्म किए जाते थे। सर पर सीधा बार्ब्ड वायर से अटैक करना, चेयर का सीधा हेड पर शॉट मारना, थंब टैग्स का यूज होना, या बेसिकली एक ब्रूटल मैच की जो भी डेफिनेशन है वो सब कुछ वहां पर हुआ करती थी। इवन आज भी ये चीज कंटिन्यू है। मैं भी रिसेंटली इंडिया के रेसलिंग प्रमोशन में मैच देखने गया था और मुझे याद नहीं आता कि लास्ट टाइम वैसा कुछ मैच मैंने WWE टेलीविजन पर कब देखा था। और ऐसा इसलिए नहीं है कि WWE के सुपरस्टार से सारी चीजें नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि WWE टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होती है और वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और स्पॉन्सर्स को ज्यादा लेने के लिए WWE ने अपना जो ब्रूटैलिटी है या फिर जो थोड़ा स्टफ है जो शायद काफी सारे लोगों के लिए देखना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, उस हिसाब से वो अपनी प्रोग्रामिंग को रखते हैं ताकि ज्यादा पैसे वो कमा सकें, ज्यादा स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ये बात सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे कि डीन एम्ब्रोस खुद ये बात बोलते हैं, जॉन मॉक्सली खुद ये बात बोलते हैं कि जब तक एक रेसलिंग मैच के अंदर उनको ब्लड नहीं दिखाई देता उनको वो मजा नहीं आता, उनको वो फील नहीं आती मैच रेसल करने में। अगर हम डीन एम्ब्रोस का पूरा WWE का करियर देखें तो ऑलमोस्ट 10 साल यानी कि एक डेकेड उन्होंने पूरा WWE के लिए काम किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि उनको WWE कंपनी को छोड़ना पड़ गया? ऐसा नहीं था कि WWE के अंदर जो रेसलिंग स्टाइल है वो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न था डीन एम्ब्रोस के लिए, क्योंकि उसको अडेप्ट उन्होंने कर लिया था, बट कुछ एक और ऐसी चीज थी जो कि उनको बहुत ज्यादा कंपनी में खटकती थी, और ये नाम कोई और नहीं बल्कि विंस मैकमैन का है। खुद डीन एम्ब्रोस इस बात को बताते हैं कि उनका और विंस मैकमैन का रिलेशन कोक और मेंटोस की तरह है। अगर ये साथ में है तो एक्सप्लोजन तो होना ही है, बट इन अ नेगेटिव सेंस। आप मुझे काफी टाइम से इस चैनल पर फॉलो कर रहे होगे, तो मैंने आज से आई थिंक 3-4 साल पहले अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि विंस मैकमैन ने डीन एम्ब्रोस को टेलीविजन पर बोलने के लिए कुछ ऐसी लाइंस दी थी जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। डीन एम्ब्रोस को रोमन रेंस के बारे में ये बोलना था कि उसका समय आ गया है भगवान के पास जाने का। इनडायरेक्ट वे में विंस मैकमैन ने कुछ ऐसी बातें बोलने के लिए कही थी डीन एम्ब्रोस को जो कि डीन एम्ब्रोस ने कही भी थी, और उस पॉइंट पर जब रोमन रेंस अपनी ल्यूकीमिया यानी अपने कैंसर से सफर कर रहे थे। अब आप लोग इमेजिन ही कर सकते हो कि किसी अपने दोस्त के लिए, किसी अपने के लिए जो कि ऑलरेडी किसी एक सिचुएशन में है, आप ऐसी बात बोल रहे हो जो कि अगर गलती से भी सच हो जाए तो पूरी जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकते। डीन एम्ब्रोस को WWE कंपनी में यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि किसी एक एक्टर की तरह उनको बुलाया जाता, उनके सामने स्क्रिप्ट रखी जाती है, आराम से टेबल पर बैठ के मीटिंग होती है जहां पर पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड ये बात डिसाइड होती है कि किस सुपरस्टार को अपने प्रोमो में क्या बोलना है। जब डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी में आए थे और जब से उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से प्यार किया था, उनका फेवरेट पार्ट होता था रेसलिंग रिंग के अंदर प्रोमो कट करना, बट अब वो उनके लिए सबसे बुरी चीज बन गई थी क्योंकि उनको वो सारी बातें बोलनी पड़ती थी जो कि वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से चाहते भी नहीं थे। बेसिकली सारी फ्रीडम डीन एम्ब्रोस से उस पॉइंट तक छीनी जा चुकी थी। मंडे नाइट रॉ के एक सेगमेंट में डीन एम्ब्रोस को अपनी बम पर एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना होता है, और ये इंजेक्शन लगवाने के पीछे रीजन ये था कि क्राउड में जो लोग बैठे हुए वो इन्फेक्टेड है, उनसे जो वायरस है वो डीन एम्ब्रोस तक ना पहुंच जाए, तो उस चीज के लिए वो रेबीज के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली विंस मैकमैन का ही आइडिया था। और डीन एम्ब्रोस कहते हैं विंस को वो आइडिया इतना पसंद आ रहा था और मैं सोच रहा था इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। बस फिर इसके बाद डीन एम्ब्रोस जब वापस घर जाते हैं तो एयरपोर्ट में सोचते सोचते उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब वो WWE कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे और अब उनको WWE कंपनी छोड़कर जाना ही है। डीन एम्ब्रोस का एटीट्यूड अपने इस डिसीजन को लेके ऐसा था कि जब WWE ने उनको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया तो एम्ब्रोस ने उस कॉन्ट्रैक्ट को खोल कर तक नहीं देखा, क्योंकि उनका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर था कि इस कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर रिन्यू नहीं कर सकते। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिलियंस में भी पैसे होते
होते तब भी WWE के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट डीन एम्ब्रोस बिल्कुल भी साइन नहीं करने वाले थे। इतना सब कुछ उस टाइम पर डीन एम्ब्रोस के साथ हो रहा था कि वो डिप्रेस भी रहने लगा करते थे और डीन एम्ब्रोस खुद ये बात बोलते हैं कि विंस मैकमैन ने पूरे WWE के सिस्टम को ही बिगाड़ दिया है एंड ही इज किलिंग द कंपनी विद हिज ओन हैंड्स। देखो यार, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को लाइक कर देना। 15,000 का इस वीडियो पर लाइक है। और अगर आप WWE से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन इस चैनल का फायदा हो जाएगा। डीन एम्ब्रोस के बारे में एक बहुत ही मस्त बात यह है कि प्रोफेशनल रेसलिंग से पहले वो बारटेंडर का काम करते थे, इसलिए लोगों के साथ कनेक्ट करना, एंगेज करना, स्किल में काफी ज्यादा वो माहिर थे और इस चीज का फायदा उनको रेसलिंग रिंग में प्रोमोस कट करते हुए भी होता था और शायद इसी वजह से डीन एम्ब्रोस इतने नेचुरल भी लगा करते थे। क्रिएटिवली भी डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली काफी अच्छे हैं और जो शील्ड का अटायर था, जो हमने शील्ड का वेस्ट वाला पूरा अटायर उनके पूरे रन में देखा है, वो डीन एम्ब्रोस का ही आइडिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम कुछ ऐसा पहनते हैं जो कि कुछ इस तरीके का होगा तो फिर हम ज्यादा यूनाइटेड लगेंगे, एक फैक्शन के तौर पर शायद हमारी इमेज और अच्छी बिल्ड हो सकती है। रियल लाइफ में डीन एम्ब्रोस बहुत ही ह्यूमर रखने वाला इंसान है। जब भी वो बैक स्टेज होते हैं, किसी भी कन्वर्सेशन में होते हैं तो माहौल काफी चिल एंड रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन वही इसका ऑपोजिट जब वो रेसलिंग रिंग के अंदर होते हैं, उनसे ज्यादा ब्रूटल इंसान कोई नहीं है। क्योंकि WWE में आने से पहले इंडिपेंडेंट सर्किट में भी, इवन CZW में भी कुछ ऐसे मैचेस उन्होंने रेसल करे हैं, जैसे जिमी जैकब्स के साथ एक मैच में उनका राइट निप्पल ही कट जाता है, जिसके बाद यूजुअली कोई भी बंदा होगा हैरान होगा, परेशान होगा, बट जॉन मॉक्सली उसको खुद से सिलते हैं। जिमी जैकब्स भी इस बात को बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंशन में आ गए थे ये चीज देख के कि मैं इस लेवल के इंसान के साथ मैच में कंपीट कर रहा हूं जो कि इस हद तक अपने आप को पुश कर सकता है। 2019 में जब WWE कंपनी छोड़ने का डिसीजन डीन एम्ब्रोस ने बनाया था तो ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग में पहले से ऑप्शन था कि वो AEW कंपनी में जाने वाले हैं, बल्कि उन्होंने ये सोचकर रखा हुआ था कि अगर कोई कंपनी नहीं भी होगी तो वो WWE कंपनी से जाएंगे, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर उनको खुद की क्रिएटिव फ्रीडम मिले, चाहे इसके लिए उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ जाए, चाहे रेसलिंग स्कूल ही क्यों ना खोलना पड़ जाए। वो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेंगे, वो ऐसे रेसलर्स को, ऐसे सुपरस्टार्स को अपने साथ लेंगे जो कि उन्हीं के जैसा माइंडसेट रखते हैं, अपनी क्रिएटिव फ्रीडम, अपनी तरीके से चीजों को चलाना, जो कि WWE उस टाइम पर इवन अभी भी ऑफर नहीं करती उतना। डीन एम्ब्रोस के लिए अच्छी बात ये रही कि जब AEW ने उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया तो वो सेम WWE लेवल वाली सैलरी के हिसाब का ही था, तो उन्होंने बहुत इजीली कंपनी के साथ साइन कर लिया, कोई नेगोशिएट नहीं किया, क्योंकि पैसा बिल्कुल भी रीजन नहीं था डीन एम्ब्रोस का AEW कंपनी को साइन करने का। और जाते ही उनकी जो वाइब है, उनकी जो थॉट्स है, वो मैच हो जाते हैं AEW कंपनी के साथ और क्रिएटिव फ्रीडम भी उनको मिल रही थी, तो उन्होंने अपने उस पॉइंट के लिए यही चीज बेटर समझी। इवन आज भी AEW में उनका करियर जॉन मॉक्सली के नाम से ही चल रहा है, लेकिन जब बात होती है WWE की तो डीन एम्ब्रोस के नाम से हम लोग उनको जानते हैं और उनके करियर की हाईलाइट रही थी शील्ड के साथ काम करना, जहां पर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस उनके काफी क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन आज के टाइम में थिंग्स बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस से बात नहीं करते जैसे कि वो पहले किया करते थे। सेथ रॉलिंस खुद डीन एम्ब्रोस के बारे में ये बताते हैं कि डीन एम्ब्रोस इज नॉट अ टेक्स्ट गाय, वो ऐसा बंदा नहीं जिसके साथ तुम फोन पर बात करोगे, बड़ा ही रेयरली ऐसा होगा। तो फिर ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि जब डीन और मैं सेम सिटी में है तो हम एक दूसरे से मिलें और कभी कभी हम साथ में मिलकर चिल और एंजॉय भी कर लेते हैं। वैसे देखो, शील्ड ब्रदर्स आपस में अभी भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन आपस में इतना कनेक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी कंपनीज अलग हैं। तो जैसी यार इनकी पहले हुआ करती थी, जिसको फैंस ने टेलीविजन पर बहुत ज्यादा पसंद किया था, वो अब के टाइम में उतनी नहीं है। डीन एम्ब्रोस से जब पूछा भी जाता है कि क्या वो शील्ड ब्रदर्स को मिस करते हैं, तो उन्होंने कहा उतना तो मैं मिस नहीं करता क्योंकि मेरी लाइफ का नया चैप्टर खुला है, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। लेकिन क्या हम फिर से कभी इन तीनों सुपरस्टार्स को, तीनों शील्ड ब्रदर्स को WWE रिंग में देखेंगे? क्या कभी डीन एम्ब्रोस वापस WWE कंपनी में आएंगे? डीन एम्ब्रोस के लिए पैसे ज्यादा कोई मैटर नहीं करते और इसी वजह से उन्होंने WWE जैसी बड़ी कंपनी को भी छोड़ दिया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पैसे ही वो रीजन बनेंगे जिसकी वजह से डीन एम्ब्रोस दोबारा WWE कंपनी में आएंगे? और ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद डीन एम्ब्रोस के शब्द हैं। ये चीज हम WWE हिस्ट्री में काफी बार देख चुके हैं कि दो पार्टी जिनके रिलेशन एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा खराब थे, इवेंचुअली इस बिजनेस से प्यार की वजह से दोनों पार्टी साथ में जरूर आई हैं। और अगर हम उस टाइम पर जब डीन एम्ब्रोस WWE में थे और आज की सिचुएशन को कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ना विंस मैकमैन कंपनी के मालिक हैं, ना वो क्रिएटिव प्रोसेस को देखते हैं। जिस पॉइंट पर मैं वीडियो बना रहा हूं, सारा जो काम है इसको संभालने का वो ट्रिपल एच करते हैं। डीन एम्ब्रोस से जब ये खुद क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वो दोबारा कभी WWE कंपनी में जाएंगे, तो इस पर वो आंसर करते हैं WWE की भाषा में ही, नेवर से नेवर। डीन एम्ब्रोस ये कहते हैं, मैं देखो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता कि बाद में जाकर मैं अपनी बात से पलट जाऊं, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा है और फनी वे में, क्योंकि ह्यूमर है उनके अंदर बहुत ज्यादा, वो ये बोलते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसकी स्कूलिंग के लिए शायद हो सकता है मुझे पैसों की जरूरत होगी, तो अगर
WWE की तरफ से कभी भी मुझे कॉल या फिर ऑफर आता है मैं उसको सुनूंगा जरूर, लेकिन साथ साथ डीन एम्ब्रोस ये भी कहते हैं कि उनको बहुत कम ही ऐसा लगता है कि वो WWE के साथ सेम पेज पर आएंगे, बट ये उस पॉइंट की, उस टाइम की स्टेटमेंट है जब विंस मैकमैन WWE कंपनी के साथ थे। आपके टाइम पर इस तरीके के सवालों को आंसर करना डीन एम्ब्रोस थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लियर हिंट मिलता है डीन एम्ब्रोस की तरफ से वो ये है कि जब उनको लगेगा राइट टाइम तो ही इज कमिंग बैक टू WWE, और यस, शील्ड हमको दोबारा से जरूर देखेगी। और पर्सनली मेरे को तो ऐसे लगता है कि WWE से करियर खत्म करने से पहले, अपना प्रोफेशनल रेसलिंग का करियर खत्म करने से पहले एक बार डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी में जरूर आएंगे, और हम उस चीज को एक बार तो जरूर एंजॉय करने वाले हैं जब सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एंड रोमन रेंस एक बार फिर से वापस शील्ड ब्रदर्स की तरह रिंग में खड़े हैं। वही शील्ड जिसने पिछले कुछ सालों में हमको बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो 15,000 का जो लाइक है मैं उसको जरूर कंप्लीट करवा देना। WWE से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट इस चैनल पर आते रहता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।